हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पहला दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है हिंदी प्रदीप, सेकंड ऑप्शन दिया कवि वचन सुधा, और थर्ड ऑप्शन दिया अनंत कादम्बिनी, और फोर्थ ऑप्शन दिया ब्राह्मण। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो आपकी संपादित पत्रिका है वो आपका कौन सा है? कवि वचन सुधा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर दूसरा। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दिया है श्याम सुंदर दास, सेकंड ऑप्शन दिया है गुलाब राय, और थर्ड ऑप्शन दिया है रामचंद्र शुक्ल, और फोर्थ ऑप्शन दिया है विद्यानिवास मिश्र। तो श्रद्धा जो आपका भक्ति है, इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया वृंदावन लाल वर्मा, और देखिए थर्ड यहाँ सेकंड ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, और थर्ड ऑप्शन दिया प्रेमचंद, फोर्थ ऑप्शन दिया चतुर्सेन शास्त्री। तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपके हैं प्रेमचंद हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, जो आपका चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक हैं। तो देखिए, पहला दिया है शिव प्रसाद सिंह, और सेकेंड ऑप्शन दिया जैनेंद्र कुमार, थर्ड दिया यशपाल, फोर्थ दिया काशीनाथ सिंह। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका चौथा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह है। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर पांचवा। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर पांचवा दिया है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया पृथ्वी पुत्र, यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया कल्पवृक्ष, सेकंड ऑप्शन दिया भारत की एकता, थर्ड ऑप्शन दिया कला और संस्कृति। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पांचवा दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 6 दिया है कि गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन दिया आदिकाल, सेकंड ऑप्शन दिया भक्ति काल, और यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन दिया रीतिकाल, और फोर्थ ऑप्शन दिया आधुनिक काल। तो गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं फ्रेंड्स? तो ये आपके हैं आधुनिक काल के हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 7 दिया है कि प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया केदारनाथ अग्रवाल, सेकंड ऑप्शन दिया सूरदास, थर्ड ऑप्शन दिया तुलसीदास, फोर्थ ऑप्शन दिया चंद्र बरदाई। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 7वां दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल जो है ये आपके प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 8 दिया है कि लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया महादेव वर्मा, सेकंड ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, और थर्ड ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, और फोर्थ ऑप्शन दिया अज्ञे। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 8वां दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की कृति है, काव्य कृति है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न नंबर 9। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 9 दिया है कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन आपका दिया है प्रथम सर्ग, सेकंड ऑप्शन दिया द्वितीय सर्ग, और यहाँ पर देखिए थर्ड ऑप्शन दिया नवम सर्ग, और फोर्थ ऑप्शन दिया चतुर्थ सर्ग। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 9 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नवम सर्ग में। जो आपका उर्मिला का विरह वर्णन है वो साकेत के नवम वर्ग में है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 10। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 10 दिया है कि परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो पहला ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत का, और सेकंड ऑप्शन निराला, थर्ड ऑप्शन दिया रत्नाकर, और फोर्थ ऑप्शन दिया धूमिल। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 10वां दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 11। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 11 दिया है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, यानी किसने किया था? देखिए, पहला ऑप्शन दिया श्याम सुंदर दास, सेकंड ऑप्शन दिया गुलाब राय, और थर्ड ऑप्शन दिया सुमित्रा नंदन पंत, और फोर्थ ऑप्शन दिया राय कृष्ण दास। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 11 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास, यानी कि पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 12। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 12 दिया है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो पहला ऑप्शन दिया प्रताप नारायण मिश्र, और सेकंड ऑप्शन दिया बालकृष्ण भट्ट, थर्ड ऑप्शन दिया राधा चरण गोस्वामी, और फोर्थ ऑप्शन दिया बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 12 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो आपके हिंदी प्रदीप के संपादक थे। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 13।
देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 13 दिया है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो इसमें से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? देखिए पहला ऑप्शन दिया बालकृष्ण भट्ट, सेकंड ऑप्शन दिया प्रताप नारायण मिश्र और थर्ड ऑप्शन दिया बद्री नारायण चौधरी प्रेमगौन, फोर्थ ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 13 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र थे। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 14 दिया है कि बालाबोधनी पत्रिका के संपादक थे, तो पहला ऑप्शन दिया सितारे शिव प्रसाद सितारे हिंद और सेकंड ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड ऑप्शन दिया ठाकुर जगमोहन सिंह और फोर्थ ऑप्शन दिया काशीनाथ खत्री। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 14 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर 15, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 15 दिया है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या हरिशंकर परसाई या जैनेन्द्र कुमार। तो निंदा रस निबंध के लेखक कौन थे फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 15 दिया है हरिशंकर परसाई थे। निंदा रस के निबंध के रचनाकार कौन थे? तो हरिशंकर परसाई। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन दिया डॉक्टर संपूर्णानंद, थर्ड ऑप्शन दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ ऑप्शन दिया विद्यानिवास मिश्र। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 16 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद थे, यानी कि शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 17, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 17 दिया है कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विद्या के रचना के लेखक हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, सेकंड ऑप्शन दिया उपेंद्र नाथ अश्क और थर्ड ऑप्शन दिया यशपाल, फोर्थ ऑप्शन दिया विष्णु प्रभाकर। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 17 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर थे। आवारा मसीहा नामक जीवनी विद्या के लेखक कौन थे? विष्णु प्रभाकर। अब देखिए प्रश्न नंबर 18, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 18 दिया है कि प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गोदान और सेकंड ऑप्शन दिया निर्मला और थर्ड ऑप्शन दिया रंगभूमि, फोर्थ ऑप्शन दिया त्यागपत्र। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 18 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका त्यागपत्र है वो प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। अब देखिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 19, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 19 दिया है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो पहला ऑप्शन दिया परीक्षा गुरु, सेकंड ऑप्शन दिया गोदान और थर्ड ऑप्शन दिया गुनाहों का देवता और फोर्थ ऑप्शन दिया चित्रलेखा। तो हिंदी का प्रथम देखिए पहला मौलिक उपन्यास जो आपका है परीक्षा गुरु है। कौन है? परीक्षा गुरु, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 दिया है इसका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 20, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 20 है कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है, तो पहला ऑप्शन दिया अज्ञेय का और सेकंड ऑप्शन दिया राहुल सांकृत्यायन का और थर्ड ऑप्शन दिया राम वृक्षवेणपुरी का और फोर्थ ऑप्शन दिया जैनेन्द्र का। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन का। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 21, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 21 दिया है कि स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं, तो पहला ऑप्शन दिया प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन दिया लक्ष्मी नारायण मिश्र और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 21 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद है। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 22, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 22 दिया है कि हंस पत्रिका के संपादक थे, तो पहला ऑप्शन दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया बालकृष्ण भट्ट और फोर्थ ऑप्शन दिया मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 22 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। अब देखिए प्रश्न नंबर 23, अज्ञेय ने तारसप्तक का प्रकाशन किया, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया सन 1947 में, सेकंड ऑप्शन दिया सन 1943 में और थर्ड ऑप्शन दिया सन 1950 में और फोर्थ ऑप्शन दिया सन 1931 में। तो तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष कब अज्ञेय ने कब किया था? 1943 में, सन 1943 में, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 24, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 24 दिया है कि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है, तो पहला ऑप्शन दिया अनग, सेकंड ऑप्शन दिया भारत भारती, थर्ड ऑप्शन दिया पंचवटी और फोर्थ ऑप्शन दिया सिद्धराज। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 24 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 25, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, तो ये आप फर्स्ट ऑप्शन दिया 9, सेकंड ऑप्शन दिया 12 और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिया 15, फोर्थ ऑप्शन दिया 17। तो देखिए यहाँ पे कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 25 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर 26, देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 26 दिया है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं, तो पहला ऑप्शन दिया अज्ञेय, सेकंड ऑप्शन दिया दिनकर, थर्ड ऑप्शन दिया निराला, फोर्थ ऑप्शन दिया धूमिल। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 26 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय है, यानी कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है? अज्ञेय है।
अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 27। देखिए जो प्रश्न नंबर 27 दिया है कि कामायनी व झरना किस युग की रचनाएं हैं। तो पहला ऑप्शन दिया भारतेंदु युग, सेकंड ऑप्शन दिया द्विवेदी युग, थर्ड ऑप्शन दिया छायावादी युग और फोर्थ ऑप्शन दिया प्रगतिवादी युग। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका कामायनी है आपका जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो ये किस युग की रचना है हमको बताना है। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 27 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 28। देखिए फ्रेंड जो आपका प्रश्न नंबर 28 दिया है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया घनानंद को, सेकंड ऑप्शन दिया भूषण को और थर्ड ऑप्शन दिया केशव को और फोर्थ ऑप्शन दिया पद्माकर को। तो कठिन काव्य का प्रेत किससे कहा जाता है फ्रेंड। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 28 दिया है केशव को कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 19। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 29 दिया है फ्रेंड प्रश्न नंबर 29 कि निम्नलिखित कवियों में छायावादी कवि हैं। तो पहला ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन दिया बिहारी, थर्ड ऑप्शन दिया नागार्जुन और फोर्थ ऑप्शन दिया जगन्नाथ दास। तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 29 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 30। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 30 है आपका अंतिम प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। तो पहला ऑप्शन दिया लोकयायतन पे और सेकंड ऑप्शन दिया युगांत पे और थर्ड ऑप्शन दिया कलर बूढ़ा चांद और देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया है चिदम्बरा। तो देखिए फ्रेंड जो आपका यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था। तो इस पे आपको मिला था, इनको मिला था चिदम्बरा पे मिला था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 30 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।